स्वागत। आज हम लोग राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस को थोड़ा बारीकी से समझ रहे हैं। हमारे पास इसका ऑफिशियल सिलेबस डॉक्यूमेंट है। मकसद बस ये है कि परीक्षा की बनावट कैसी है, कौन से खास विषय हैं और नंबर कैसे बटे हैं, ये सब जाने ताकि तैयारी की दिशा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो सिलेबस है ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का अपना वजन है, अपनी अहमियत है। पहला भाग इसमें आता है सामान्य हिंदी का। ओके, भाग आए सामान्य हिंदी। 15 सवाल 45 नंबर के। इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ये सब तो व्याकरण के मुख्य बिंदु हो गए। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि भी है। अच्छा, ये जो पारिभाषिक शब्दावली है क्या ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है? हाँ, हो सकती है। खासकर जो प्रशासनिक अंग्रेजी शब्द होते हैं ना, उनका सही हिंदी अनुवाद चुनना। और हाँ, मुहावरे और लोकोक्तियां भी हैं। ये भी स्कोरिंग हो सकते हैं अगर तैयारी अच्छी हो। मतलब भाषा पर अच्छी पकड़ चाहिए, खासतौर पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज की भाषा होती है उसके लिहाज से। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं भाग 2 पर। यह है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति। ये तो काफी बड़ा हिस्सा लग रहा है। 25 सवाल मतलब पूरे 75 नंबर। इसमें राजस्थान का भूगोल है, जलवायु, पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, ये सब कुछ। और इतिहास भी है, वो भी काफी फैला हुआ है। मतलब कालीबंगा जैसी प्राचीन सभ्यताओं से लेकर जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, जैसे गोहिल, चौहान, राठौड़, कछवाहा, और हाँ, महाराणा सांगा, प्रताप, मानसिंह जैसे जो बड़े नाम हैं, उन पर भी सवाल बनते हैं। और फिर आजादी की लड़ाई में राजस्थान का क्या रोल रहा, राज्य का एकीकरण कैसे हुआ। संस्कृति में तो लगता है बहुत ही कुछ कवर किया है, जैसे बोलियां हैं, लोक देवी देवता, त्योहार, मेले, लोक कलाएं भी हैं, जैसे फड़, संगीत, नाच, अलग अलग वाद्य यंत्र। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में कपड़े, गहने जो पारंपरिक हैं, चित्रकला की अलग अलग शैलियां, हस्तशिल्प। मतलब इस हिस्से के लिए राजस्थान को ठीक से समझना जरूरी है। सिर्फ रटने से शायद काम ना चले, एक पूरी समझ चाहिए। वाकई काफी व्यापक है ये। अच्छा, राजस्थान की इस पूरी पृष्ठभूमि के बाद अब कृषि पर आते हैं, जो जाहिर है इस परीक्षा का कोर है। भाग 3 है शस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। इसमें 20 सवाल हैं 60 नंबर के। हाँ, तो इसमें राजस्थान के संदर्भ में खेतीबाड़ी का ज्ञान देखा जाएगा, जैसे यहाँ का मौसम, मिट्टी की किस्में, सिंचाई के तरीके क्या हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे होता है, और जो मुख्य फसलें हैं यहाँ की। अनाज में देखिए मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, जौ भी। दालें हैं मूंग, मोठ, चौला, चना, मटर। तिलहन में मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ। रेशेदार फसलें जैसे कपास, चारे वाली फसलें और मसाले भी, जीरा, सौंफ, धनिया। इसमें उत्तम बीज कौन सा है, बीज का उपचार कैसे करें, खेती के यंत्र कौन से काम आते हैं, ये सब जानना होगा। अच्छा, इसके बाद है भाग आईवी उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर। ये भी 20 सवाल और 60 अंक का है। मतलब फल, सब्जियां और फूलों की खेती। हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे आम, नींबू, अमरूद जैसे फल हैं, फिर टमाटर, प्याज, बैगन, मिर्च जैसी सब्जियां, फूलों की खेती भी है। और सिर्फ फसलें जानना ही काफ़ी नहीं है, फलों के बाग लगाने की तकनीकें, राजस्थान की जो खास मुश्किलें हैं जैसे पाला पड़ना या लू चलना, उनसे बचाव कैसे करें, नर्सरी कैसे मैनेज करें, सिंचाई के तरीके, फसल कटाई के बाद क्या करें, और फिर फल पर रक्षण, मतलब जैम, जेली, केचप, अचार बनाना, ये सब भी इसमें शामिल है। हाँ, और औषधीय और शोभाकारी पौधे भी। समझ गई। और फिर आखिरी हिस्सा भाग 5 है पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ये भी 20 सवाल 60 अंक। खेती के साथ पशुपालन का जुड़ाव तो खैर बहुत गहरा है ही राजस्थान में। निश्चित रूप से। इसमें जो मुख्य पशुधन हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनकी प्रमुख नस्लें कौन सी हैं, उनकी क्या खासियतें हैं, उनका क्या महत्व है, ये सब। और साथ ही पशुओं का पोषण, मतलब उन्हें क्या खिलाना चाहिए, सामान्य औषधियां कौन सी हैं जो काम आती हैं, बीमारियां कौन सी होती हैं, उनके लक्षण, कारण, इलाज क्या है, टीकाकरण का क्या महत्व है, दूध उत्पादन, डेयरी विज्ञान से जुड़ी बातें, और पूरे पशुधन का प्रबंधन कैसे किया जाए। हाँ, ये बीमारियों वाले नाम और लक्षण याद रखना कई बार थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मानना पड़ेगा। तो अगर परीक्षा पैटर्न को एक बार फिर से संक्षेप में देखें, कुल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे और नंबर होंगे 300। वक्त मिलेगा 2 घंटे का। हाँ, और ये बात बहुत जरूरी है ध्यान रखने वाली, हर गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग है।
सवाल जितने नंबर का है उसका 1/3 हिस्सा कट जाएगा, तो अंदाजे से जवाब देना महंगा पड़ सकता है। तो ये था कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के सिलेबस का एक तरह से पूरा खाका। जाहिर है कि राजस्थान वाला जो सामान्य ज्ञान का हिस्सा है उसका वजन सबसे ज्यादा है, पर कृषि विज्ञान के जो तीनों हिस्से हैं, शस्य, उद्यानिकी और पशुपालन, ये मिलकर भी एक बहुत बड़ा भाग बनाते हैं। और हिंदी को भी हल्के में नहीं ले सकते, 45 नंबर कम नहीं होते। हाँ बिल्कुल, हर सेक्शन का जो अंक भार है वो देखकर तैयारी में किसे कितना समय देना है इसका एक अच्छा अंदाजा लगाया जा सकता है। मुझे लगता है एक संतुलित तैयारी, मतलब हर हिस्से पर ध्यान देना, शायद ज्यादा फायदेमंद रणनीति रहे। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या किसी एक विषय जिसमें आप बहुत अच्छे हैं उस पर ज्यादा जोर देना बेहतर है, या फिर सभी विषयों पर बराबर ध्यान देकर तैयारी करना ज्यादा असरदार रणनीति होगी? इस पर जरूर सोचिए।